हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपक्रियाएं। ठीक है, जो कि यार एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। चाहे आप जिस वर्ष का पेपर उठा के देखोगे, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, किसी भी साल का पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये पांचों रिएक्शन जरूर मिलेंगे। ठीक है, हर साल पूछी जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से समझेंगे ये पांचों रिएक्शन को, और इनको आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, गारंटी के साथ एकदम मस्त तरीके से आप समझ के जाओगे और एग्जाम में पक्का आएंगी। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, मस्त तरीके से देखेंगे। तो चलो देखते हैं 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं क्लास 12th केमिस्ट्री की। ठीक है, तो देख सकते हो ये पांचों रिएक्शन लिखी हुई हैं। ये जो मेन बीच पे दिख रही है आपको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बाद में देखेंगे। पहले इन चारों रिएक्शन को देखते हैं, फिर ये पांचवी रिएक्शन जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारों भी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा ये कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो पांचों को देखेंगे। तो चलो एक एक करके इन पांचों रिएक्शन को देखते हैं। तो पहली नंबर रिएक्शन हमारी वुर्ज अभिक्रिया, या जिसे इंग्लिश पे वुर्ज रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखो, कह रहा एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने से एल्केन बनती है। आपसे क्या कहा गया? आपसे हमने कहा एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने से एल्केन बनती है। ठीक है, पहले ही चैप्टर जो हेलो एल्केन तथा हेलोएरीन है आपकी सेकंड केमिस्ट्री का, उसी का पहले ही चैप्टर की रिएक्शन है। तो सिंपल आपको करना क्या, एल्किल हाइलाइड लेना है। एल्किल का मतलब होता है, एल्किल का मतलब होता है जैसे मेथिल ग्रुप, CH3 ग्रुप, एथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप, ये सब क्या आते हैं एल्किल के अंतर्गत। और हाइलाइड समझते हो, हाइलाइड का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइलाइड का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं आपके हाइलाइड। ठीक है, सिंपल एल्किल ग्रुप का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल इनसे है। हाइलाइड का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनसे है। तो सिंपल आपको एल्किल हाइलाइड लेना है। मान लो हम यहाँ पे CH3 और Cl ले लें, तो सिंपल आपको यहाँ पे CH3 Cl लेना, एक एग्जाम्पल लेना होता है बस। तो यहाँ CH3 Cl लिया एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, सिंपल CH3 Cl ले लिया। अब इसके बाद क्या करो, कह रहा है एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम धातु से, तो सोडियम धातु रख दो यहाँ पे। आप क्या करना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति, तो आपको यहाँ पे सिंपल शुष्क ईथर की उपस्थिति दे देनी है, बस एकदम मस्त सी रिएक्शन होगी, देखते जाओ। आपसे हमने कहा एल्किल हाइलाइड लो। एल्किल हाइलाइड का मतलब जैसे आपको एल्किल की जगह मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप रखना है, और हाइलाइड की जगह जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रखना है। तो सिंपल हमने यहाँ पे मेथिल क्लोराइड ले लिया, इसका क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड। क्लोरीन लगा है तो मेथिल क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड इसका नाम हो गया सिंपल। और इसको तो जानते हो, ये सोडियम है आपका, और ये शुष्क ईथर की उपस्थिति यहाँ पे दे दी। अब होगा क्या कि उपस्थिति में कराने से एल्केन बनती है। एल्केन जानते हो, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, यही सब बनेंगे। तो सिंपल हमने अगर एक कार्बन का एल्किल हाइलाइड लिया है, तो यहाँ पे एक कार्बन का अगर लोगे तो यहाँ पे 2 कार्बन का बनेगा। देखो कैसे, सिंपल आपको यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लेना है, और यहाँ से 2Na, और यहाँ से कितने Cl हो गए, 2Cl। तो 2NaCl आपको यहाँ से बाहर कर देना है। बचेगा क्या, देखो 2 का गुणा होगा तो 2 का गुणा रख दो, यहाँ CH3 है तो CH3 कर दो। सिंपल देख लो ध्यान से, क्या बचा, CH3Cl था, 2Na है, यहाँ से 2Na और ये 2Cl निकल गया बाहर, यहाँ बचा क्या, 2CH3 है। अब इसे अगर आप लिखना चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हो, दो कितने कार्बन, 2 तो C2, और हाइड्रोजन 3 है, 2 का गुणा तो C2H6। ये आपका सिंपल बन जाएगा C2H6, इसका नाम है एथेन। क्या नाम है इसका, एथेन। ठीक है, एकदम मस्त सी रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन। आपको छोरी पे लिखना है एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने से एल्किल बनती है। एल्किल हाइलाइड हमने आपको बता दिया, मेथिल क्लोराइड ले सकते हो, क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड भी लगा सकते हो। सिंपल मेथिल क्लोराइड लगाया, सोडियम धातु लिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति दी, यहाँ से C2H6 बन गया और 2NaCl बाहर निकल गया, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम था एथेन। तो ये चीज मस्त तरीके से समझ के 1 नंबर की पूछी जाती, इतना ही बस आपको लिखना है, एक एग्जाम्पल देना, थ्योरी लिख देनी। तो पहली रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब अगली नंबर रिएक्शन आती है, देखो पहले देख ले स्मिट अपक्रिया को। अगली रिएक्शन हमारी स्मिट अपक्रिया या स्मिट रिएक्शन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पेपर पे देखोगे तो आपको ये रिएक्शन ज्यादातर मिलेगी। ठीक है, स्मिट रिएक्शन। तो स्मिट रिएक्शन में क्या होता है, पढ़ो। कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया N3H के साथ SN4 की उपस्थिति में करने पर प्राथमिक एमीन बनती है। और ये जो N3H लिखा हुआ है,
इसका नाम होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। आपको थ्योरी जैसे देखोगे बुक पे तो आपको N3H का नाम मिलेगा, क्या होता है, हाइड्रोजोइक एसिड या हाइड्रोजोइक अम्ल। तो सिंपल आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया N3H जिसे हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं के साथ SN H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करने पर क्या बनती, प्राथमिक एमीन बनती। कैसे बनेगी वो बताते, देखो सिंपल कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, जिसपे COOH ग्रुप लगा होता है। अब मान लो यहाँ पे COOH ग्रुप वाला हम ले लें, यहाँ पे CH3COOH, सिंपल CH3COOH ले लिया। ये क्या है, एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आप करना है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया N3H के साथ, सिंपल N3H ले लो, N3H ले लिया, के साथ SN H2SO4 की उपस्थिति, यहाँ पे उपस्थिति दे देते हैं SN H2SO4 की, ठीक है, SN H2SO4 की उपस्थिति दे दी। कहा गया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया N3H के साथ SN H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर प्राथमिक एमीन बनती। देखो कैसे बनेगी, सिंपल आपको यहाँ से CH3 लेना है, एक नाइट्रोजन लेना है। देखो यहाँ पर से हम क्या लेते हैं, CH3 लेते हैं, एक नाइट्रोजन लेते हैं। ध्यान से देखो, CH3 लिया, एक नाइट्रोजन लिया, ये वाला हाइड्रोजन लो, ये वाला हाइड्रोजन लो, CH3NH2, ये बन गया प्राथमिक एमीन। एकदम मस्त सी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लो, आपका प्राथमिक एमीन बन गया। यहाँ से CH3, यहाँ से N और ये दोनों हाइड्रोजन CH3NH2, इसका नाम यहाँ से हो जाएगा मेथिल एमीन। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, ठीक है, इसका नाम मेथिल एमीन हो जाएगा। और यहाँ पर से जो जो बचा उसे निकाल दो, ये CO2 बचा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, और क्या निकलेगा, यहाँ से 2 नाइट्रोजन। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी, इसका नाम था एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और इसका नाम लिख लेना हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल। सिंपल आपको एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेना, जैसे इस पे COOH लगा है तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो एसिटिक अम्ल लिया, इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल या N3H कह सकते हो। SN H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी CH3NH और H, CH3NH2, CO2 आपका बाहर और नाइट्रोजन गैस बाहर। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल या N3H के साथ SN H2SO4 की उपस्थिति में करने पर प्राथमिक एमीन बनती। ये एक प्रकार का प्राथमिक एमीन है, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन थी, यहाँ पे लिख देना एग्जांपल, और ये रिएक्शन आपको लिख देनी, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। अगली रिएक्शन आती है राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। तो अगली रिएक्शन है राइमर टीमन अभिक्रिया। तो इस पे क्या करेंगे, सिंपल फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 और NaOH के साथ गर्म करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH के साथ करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो चलो कराते रिएक्शन। सिंपल फिनॉल लेना है, फिनॉल का फॉर्मूला होता है ये, सिंपल आपको बेंजीन रिंग बना लेनी है, इस टाइप से बेंजीन रिंग बनी, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ऊपर लगा देना OH, ये होता है फिनॉल का फॉर्मूला। अगर आप इसे इस टाइप से लिखना चाहो तो C6H5OH, ये फिनॉल का मोलिकुलर फॉर्मूला है, और इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल इस टाइप से लिखो रिंग के माध्यम से। तो ये फिनॉल हो गया, की क्रिया क्लोरोफॉर्म, तो सिंपल क्लोरोफॉर्म CHCl3, और क्या करना है, और NaOH लेना है, NaOH ले लो, के साथ करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो सिंपल सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बनेगा, देखो आपको, देखो यहाँ पे क्या करना है, इस टाइप से लिखना है, जैसे फिनॉल की रिंग थी पहले इस टाइप से बना लो, और यहाँ पे जो OH लगा है आपको यहाँ पे OH इस टाइप से यहाँ पे कर देना है, और यहाँ से CH और ये वाला ऑक्सीजन लगा देना, ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 का गुणा कर लेना, जिससे बाहर क्या क्या निकलेगा देख लो, यहाँ से 3Na और 3Cl मिलके 3NaCl बाहर निकल जाएगा। देखो सिंपल ये आपका OH CHO, और यहाँ से बाहर क्या निकला 3NaCl, और आपका जो H2O बचेगा H2O भी निकाल लेना, ठीक है, जो जो बचे आपको यहाँ से निकाल देना। सिंपल मेन उत्पाद ये है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। सिंपल देखो फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये सिंपल रिएक्शन थी राइमर टीमन अभिक्रिया। फिनॉल लिया, इसका क्या नाम था, फिनॉल नाम था इसका, फिनॉल लेना है, और CHCl3 जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और NaOH जिसका नाम है क्या नाम है NaOH का, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, से जब क्रिया करोगे तो आपका बनेगा क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड, इसी का नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। सिंपल यहाँ पे ये जो OH यहाँ पे लगा देना, ये CH और ये O CHO हो जाएगा, 3NaCl बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ से जो OH इसका जल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन थी, ये भी देख सकते हो। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि देख रहे हो आप जगह नहीं बची, तो कार्बिल एमीन भी नीचे लिखनी है, फिर क्या नहीं चारों अभिक्रिया भी बतानी है, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
आप देखो यहाँ पे देख लेते कार्बिल एमीन अपक्रिया को। कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है? तो कार्बिल एमीन अपक्रिया कह रहा एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच के साथ गर्म करने पर एथिलेमीन बनती है और यही अभिक्रिया कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। ये आपको अलग से लगा लेना, यही अभिक्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है, यही अभिक्रिया वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। इतना लिखने के बाद लिख लेना यही अभिक्रिया, या कह सकते हो इस अभिक्रिया को स्मिट अपक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। ये आपको अलग से लगा लेना है क्योंकि एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच के साथ गर्म करने पर एथिलेमीन बनती है, इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। थ्योरी अपने हिसाब से बना के लिखी जाती है, केवल रिएक्शन समझाने के लिए आपको इतना लिख दिया, ठीक है। तो सिंपल एथिलेमीन लेना है। अभी देखो मेथिलेमीन आपने बनाया था CH3NH2, मेथिलेमीन था। एथिलेमीन क्या हो जाएगा? सिंपल यहाँ पे एथिल ग्रुप लगा दो, C2H5 लगा दो और क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल है ये, ठीक है, C2H5 और यहाँ से NH2 लगा दो तो एथिलेमीन बन जाएगा। इसका क्या नाम है? एथिल एमीन नाम है इसका, ठीक है। सिंपल एथिलेमीन बन गया। अब एथिलेमीन की क्रिया किससे होगी? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला अभी बताया था, यहाँ पे आया था ना, ये क्लोरोफॉर्म CaCl3, क्लोरोफॉर्म ले लिया। और क्या लेना है? और लेना एल्कोहलिक KOH, सिंपल KOH ले लो। अब जब रिएक्शन होगी तो एथिल एमीन बनेगा, सॉरी यहाँ पे एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, यहाँ पे गलत हो गया है, थोड़ा सही कर लेना। एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो सिंपल एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। एथिलेमीन क्लोरोफॉर्म KOH देखो कैसे बनेगा वो भी बताते हैं। सिंपल C2H5, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला कार्बन, तो C2H5NC बन जाएगा। देखो C2H5N और C, और क्या क्या बाहर निकलेगा यहाँ से? ये K और Cl, KCl और H2O भी बाहर निकलेगा। ध्यान से देखो, रिएक्शन एकदम मस्त है, रटना नहीं है। एथिलेमीन क्लोरोफॉर्म KOH, यहाँ से C2H5NC ये निकल गया। 3K, देखो यहाँ पे 3 का गुणा कर लेते हैं क्योंकि क्लोरीन 3 है ना, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लो तभी तो 3KCl यहाँ निकालोगे, और यहाँ पे भी आपको 3 का गुणा कर लेना है, तो इससे रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। एथिलेमीन की क्लोरोफॉर्म KOH से रिएक्शन होगी तो सिंपल C2H5N और C, ये आपका, इसका नाम क्या? एथिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। और यहाँ से ये देखो, ये 3 पोटेशियम है और यहाँ से 3 क्लोरीन है, तो 3KCl निकल जाएगा, और ये जो OH बचा है यहाँ से 3H2O निकाल लेना। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी। सिंपल एथिलेमीन क्लोरोफॉर्म KOH, यहाँ से C2H5NC बचेगा, 3KCl निकलेगा यहाँ से, और 3H2O, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। आप देखते हैं 5वीं रिएक्शन जो है कि है कैनिजारो अपक्रिया, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आप देखो बात करते कैनिजारो अपक्रिया क्या होती, ठीक है। एकदम मस्त से पढ़ना, एकदम आसान अपक्रिया, इसे सब कोई कठिन समझता है। देखो सिंपल कैनिजारो अपक्रिया में क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं की क्रिया NaOH से करने पर फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, और यही अभिक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है, या इसे कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। क्या कहा गया? फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं की क्रिया NaOH से करने पर फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, और इस अभिक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। कैसे होगी देखो बताते हैं। सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। अब आपसे हमने क्या कहा? फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लो, तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु ले लेते हैं, ठीक है। 2 अणु का मतलब 2 फॉर्मेल्डिहाइड ले लो। 2 अणुओं की क्रिया NaOH से करनी, NaOH से कर दो। करने पर फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु क्या हो जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो देखो कैसे होगा। सिंपल ये CH और ये वाला H, देखो CH3OH बना लेगा। सिंपल देखो CH और ये H और ये OH CH3OH बना लेगा। और क्या क्या बाहर निकलेगा देखो, यहाँ से ये आपका इतना है, यहाँ से ये C और O बच रहा है, तो यहाँ से HCOONA बाहर निकल जाएगा। इतनी चीज बाहर निकलेगी। ये एक प्रकार का अम्ल है, ये है एल्कोहल। देखो नाम लिखे देते फिर आपको समझाते हैं। मेथिल एल्कोहल इसका नाम है, मेथिल एल्कोहल इसका नाम है। यहाँ पे सोडियम लगा तो सिंपल सोडियम फार्मेट इसका नाम है, ठीक है, सोडियम फार्मेट। तो देखो कैसे रिएक्शन हुई समझो। देखो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लिए NaOH से क्रिया हुई, तो पहले क्या क्या निकलेगा, वो कैसे निकलेगा वो समझो। सिंपल आपको ये CH2 दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक हाइड्रोजन लगाओगे तो CH3 हो जाएगा। देखो CH2 और ये हाइड्रोजन CH3, ये वाला ऑक्सीजन लो, ये वाला हाइड्रोजन लो, CH3OH बन गया। आप क्या बचा? यहाँ से बचा C, यहाँ से बचा O, तो CO हटा लो, तो यहाँ से HCOONA ये निकल जाएगा। सिंपल रिएक्शन है यार, इतना लिख लो। चाहे इस तरह से 2 अणु कर सकते हो, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो। सिंपल 2 का गुणा करो HCHO,
मतलब कि फार्मेल्डिहाइड के दो अणु, फार्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH से करने पर एक अणु जो फार्मेल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में, तो ये एक प्रकार का एल्कोहल है, एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। सोडियम फार्मेट अम्ल है तो अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया। सिंपल सी रिएक्शन है भाई, इतना ही आपको लिख देना है। फार्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से, मेथिल अल्कोहल सोडियम फार्मेट। तो देख सकते हो पांचों रिएक्शन मस्त तरीके से समझ ली, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। बहुत मस्त तरीके से पांचों रिएक्शन देखी और इसी टाइप से आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, फिजिक्स की मिल जाएगी, उस पर जाके और भी वीडियो देख सकते हो क्लास 12 के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।